नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉटन क्रॉप के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस समय सीसीआईएल की वैकेंसी आई है। तो कॉटन के बारे में आज हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, उनका कारण क्या है और उनको इस बीमारियों से कैसे बचाया जाए। और बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं आपके आने वाले एग्रीकल्चर एग्जाम में। ये प्लेटफॉर्म आपको आईसीएआर, AIEEA, JRF, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एग्रीकल्चर ऑफिसर, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नाबार्ड, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, स्टेट PCS, UPSC एग्रीकल्चर सर्विसेज, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, FCI, बैंक एग्जाम, रूरल डेवलपमेंट, AFO जैसे कई एग्रीकल्चर एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कॉटन क्रॉप पेस्ट एंड डिजीजेस मैनेजमेंट। जो कपास की फसल है उसमें लगने वाली बीमारियां तथा उनके उपचार। सबसे पहला है, मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, फंगल, बैक्टीरियल और वायरल। तो सबसे पहले फंगल की बात करेंगे। इन वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें मैं एग्रोनॉमी के एंटेमोलॉजी सेक्शन का मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। जब आप मेरे प्लेलिस्ट बटन पे जाएंगे तो आपको सेक्शन वाइज से आपको सारा कलेक्शन मिलेगा, जैसे एंटेमोलॉजी, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ऐसे करके मैं सारे वीडियोस प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं। तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आगे मिलते रहें। और हाँ, मैं ध्यान रखूंगा कि आपको चीजें अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत आए समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसको मैं आगे अपने आने वाले वीडियो में अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। सबसे पहले है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। अल्टरनेरिया लीफ, इसका रीजन क्या है? फंगल। तो ये फंगस है अल्टरनेरिया मैर्कोस्पोरा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको रट लीजिए कि इसका जो मीडियम है, जैसे किससे फैलता है, किस फंगस से, तो उसको आप याद रखिए जरूर। सिम्टम क्या है? स्मॉल सर्कुलर ब्राउन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसलिए मैंने इमेज लगाया कि साथ साथ में अगर आप इमेज देखते हैं ना, तो आप अगर फील्ड पे भी जाते हैं तो आप ये रिकॉग्नाइज करने में बहुत ही आसानी होगी आपको कि बीमारी कौन सी लगी है और दवा कौन सी देनी चाहिए, जिससे आप जो सोशल, जैसे जो किसानों से अगर आप मिलेंगे तो आप फील्ड नॉलेज आपको बहुत होगी और आपके ऊपर लोग फेथ करेंगे कि आपको नॉलेज है। तो उसके लिए मैंने इमेज लगाया है कि आप इसको देख ही पहचान सकते हैं कि कैसा कॉटन क्रॉप पे ऐसे दिखे अगर, तो ये अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल सर्कुलर ब्राउन लीजन्स ऑफ कॉटिलेडन्स एंड सीडलिंग्स, leaves extend and develop a concentric pattern, necrotic area coolens and often have a purple margin. Center of lesions may dry out and drop from the plant, creating a short hole appearance on the leaf. इसका कहने का मतलब है एक सर्कुलर, मतलब एक गोलाकार धब्बा बन जाता है पत्ती पे, जो साइड से हल्का आपको बैगनी भी दिखेगा और हल्का पीला कलर का भी रहेगा, सर्कुलर रहेगा और भूरा बीच में धब्बा रहेगा। और इसी के साथ साथ जैसे लगेगा कि कोई बुलेट शूट, मतलब कोई किसने गोली मारी है पत्ते पे। तो इस तरह से अगर सिम्टम आपको दिखे तो इसका सीधा समझिएगा कि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है। देखिए तीन चीज जो इसमें तीन चार बीमारियां ऐसी हैं जो सिमिलर दिखेंगी आपको, तो आपको पता लगाना है। क्योंकि देखिए फंगीसाइड जो होता है, इसकी ट्रीटमेंट फंगीसाइड डालते हैं, तो फंगीसाइड का आपको ध्यान रखना है कौन सा फंगीसाइड कितनी मात्रा में पड़ना है। और सबसे पहली बात, आप अगर बीमारी को देखते हैं तो उसको सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि कितने दूर में फैला है, कितने एरिया में फैला है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। अगर एक दो पौधे में है तो उस पौधे को अलग करिए, अगर पूरे पौधों में है तो फिर आप जैसे भी ट्रीटमेंट करना चाहें वैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले ध्यान देना है आपको कि केमिकल का प्रयोग कम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। क्रॉप रेसिड्यू इनटू द सॉइल टू रिड्यूस इनऑलकम लीव्स and provide plant with adequate irrigation and nutrition, particularly potassium. Application of appropriate foliar fungicide may be required on susceptible cultivars. ठीक है, कहने का मतलब है कि जुताई करवाते रहें आप, गहरी जुताई करवा दें और जो रेसिड्यू है उनको मिला दें मिट्टी में। लेकिन ध्यान ये रखें कि जो पुराने जो क्रॉप है, जो अवशेष बच जाता है हमारे नई क्रॉप में, तो बहुत सारी पत्तियां और बहुत सारी सड़ी चीजें हमारे भूमि पे पड़ी रहती हैं, जिससे फंगल का जो खतरा बढ़ जाता है मॉइस्चर की कंडीशन। तो आप ये ध्यान रखें कि जब रेसिड्यू मिला है तो अच्छे से जुताई करवाएं और पाटा चलवाएं और फिर मिलवाएं,
जिससे जो हमारी जो मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जितने भी पुराने फसल है उसके अवशेष हैं वो अच्छे से मिट्टी मिल जाए जो ह्यूमस का काम कर सके। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि एडिक्वेट इरिगेशन मतलब सही समय पे सही सिंचाई। अगर नमी की मात्रा बढ़ जाएगी तो खतरा आपका फंगल का बढ़ जाता है किसी भी केस में। और न्यूट्रिशन, अगर अच्छी खुराक आप अपने फसल को देंगे तो अगर खतरा आया भी तो उसको झेल लेगा आपका जो पौधा है। जैसे अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं, ठीक, तो अगर हमारे ऊपर जैसे कोई बीमारी आती है तो हमको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो हमको उसको झेलने की ताकत बढ़ जाती है। ऐसे वो कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन या फिर खुराक, उसकी खुराक जो उसको देनी चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली पोटेशियम इसको इस टाइम पे दीजिए, और एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉइलर फंगिसाइड मतलब छिड़काव के माध्यम से आप फंगिसाइड मतलब कवकनाशी का प्रयोग करें एक सही समय पे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। आप हमने ये जान लिया कि मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या है। तो कंसीडर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच विथ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, मतलब कि क्रमागत, जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एक सिस्टम वाइज करिए, ठीक। एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इफ अवेलेबल, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि आप पहले केमिकल की तरफ मत भागिए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब अगर स्टार्टिंग फेज में आप बायोलॉजिकल यूज करेंगे तो आपके पौधों को आदत पड़ जाएगी झेलने की, ठीक है। तो वो थोड़ा मजबूत भी बन जाएंगे और आपके पौधों को नुकसान भी नहीं होगा, और जिससे पैदावार होगी बहुत अच्छी होगी और केमिकल फ्री होगी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि केमिकल फ्री होनी ही चाहिए। हाँ, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, जैसे बहुत सारा प्रकोप बढ़ गया, तो हाँ भाई बचाना है फसल को, तो हम केमिकल का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि वो नौबत ना आनी पाए, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है द डिजीज डज नॉट, सॉरी, तो यहाँ पे लिखा है इफ अवेलेबल, ठीक, यूजुअली द डिजीज डज नॉट लोअर द यील्ड टू द एक्सटेंट दैट जस्टिफाइज ए स्पेसिफिक फंगिसाइड ट्रीटमेंट। को पता चला कि इस बीमारी से अगर कोई ज्यादा खतरा मतलब ईल्ड को नहीं है, मतलब ये कमी नहीं डालेगा, तो आप ये समय लीजिए जस्टिफाई करने में कि कौन सा फंगिसाइड ट्रीटमेंट आपको जरूरी है। पूछिए, इधर उधर पता करिए, एग्रोनॉमिस्ट से बात करिए, ऑनलाइन चेक करिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको वैसे ही पता चलता रहेगा, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में मैं किसानों के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कौन कौन सा फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए जिससे फसल और अच्छे से बढ़िया हो पाए, ठीक है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। नेक्स्ट है कि इन सीवियर केसेस फंगिसाइड लाइक मैनेप, ठीक है, विच कंटेन्स मैनकोजेब। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही तगड़ा फंगिसाइड है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला, मतलब धड़ल्ले से यूज होता है इंडिया में। 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको छिड़काव करना है। हेक्साकोनाजोल 1 ml पर लीटर। ट्यूबरकोनाजोल, मतलब इसमें सारे अल्कोहल्स हैं, मतलब एसिडिक नेचर के हैं, ऑल जिसमें लगा हो तो एसिडिक नेचर का होता है, जिससे ये सारे फंगिसाइड हैं, ठीक है। तो एंड डाइफेनोकोनाजोल कैन बी यूज टू कंट्रोल अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ठीक। अगर आपके फसल पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है ये, तो आप इन केमिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सीड ट्रीटमेंट विथ स्ट्रोब्यूरिन लाइक ट्राइफॉक्सीस्ट्रोबिन और स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। एग्जांपल ट्राइडेमेनॉल एंड इबिकोनाजोल कैन बी यूज्ड टू मेक सीड रेजिस्टेंट टू द पैथोजेंस। मैं अपने हर जो मुझसे किसान मिलते हैं उनसे मैं यही कहता हूं कि सबसे पहले आप बीज उपचार करें। देखिए, आपका जो क्लाइमेट है, जो चेंज क्लाइमेट हो रहा है, उस हिसाब से जो इंसेक्ट पेस्ट है वो भी अपने आप को इस क्लाइमेट में ढाल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, टाइम टाइम पे आपने क्रॉप का जो ख्याल है वो नहीं रखेंगे, तो आपके क्रॉप में जो जितना भी आप ईल्ड सोच के चल रहे हैं, पैदावार सोच के चल रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि इस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करके अपने फसल को अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट से बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत समझने में हो या फिर मेरे कोई कहने में त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा और अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि वो गलती ना हो, ठीक है। तो एस्कॉइटा ब्लाइट, ये भी एक फंगल डिजीज है। सिम्टम्स क्या, चलिए देखते हैं इसके। आप स्क्रीन पे आप आसानी से देख सकते हैं क्या सिम्टम है इसके। ब्राउन और ग्रे स्पॉट ऑन द लीफ सराउंडेड बाय अ रेड होल, ठीक। elongated red purple cranks on stem causes the wilting and death of the leaves, ठीक। विल्ट डिजीज जितनी भी होती है वो फंगल होती है और उसमें ये होता है कि पत्तियों पे, स्टेम पे भी प्रभाव इसका पड़ सकता है,
जैसे इसमें कहा गया ब्राउन और ग्रे स्पॉट, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, फोटो में देख रहे होंगे कि ग्रे स्पॉट हो सकता है और लीफ के सराउंड एरिया में, और लाल कलर का हल्का आपको लाल देखिए यहाँ पे रेडिश कलर का आपको दिख रहा होगा कुछ हल्का हल्का। ये जब स्टार्ट होता है रेडिश होता है, उसके बाद धीरे डार्क होते होते भूरा होकर ब्लैक हो जाता है, उसके बाद पत्तियां सूखने लगती हैं गोलाकार में, देखिए आप धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, और ये गिर जाती हैं। ठीक, मैनेजमेंट क्या है? नो फंगिसाइड्स आर करंटली रजिस्टर्ड फॉर यूज इन कॉटन, ब्लू क्रॉप डेब्रिस इनटू सॉइल आफ्टर हार्वेस्ट, क्रॉप रोटेशन हैज लिटिल टू नो इफेक्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए इसमें, इनको कहने का मतलब ये है कि कोई फंगिसाइड ऐसा नहीं है जो इस जो बीमारी है उसको कंप्लीट प्रिवेंट कर सके। ठीक है, जुताई अच्छे से करवाएं, क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करें, और ध्यान दें कि इस डिजीज जो ये बीमारी है उसको इस तरह से आप रोक सकते हैं कि आप क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करें, लगातार करें, तभी इसका आपको उपचार मिल सकता है। क्योंकि जब फसल बदलती है, अवशेष बदलते हैं और मॉइस्चर बदलता है तो प्रभाव पड़ता है फसलों पे, और इसका पॉजिटिव आप प्रभाव ले सकते हैं क्रॉप रोटेशन के माध्यम से। तो आप अवश्य फसल चक्र यूज करें। अगर फसल चक्र आपको नहीं पता है किस क्रॉप के साथ कौन सा फसल चक्र लगाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। इसका साइंटिफिक नेम है एस्क्वाइटा गॉसिपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। वंस द डिजीज डिटेक्टेड, अगर एक बार आपको ये बीमारी दिख गई, ए रोटेशन ऑफ फॉइलर फंगिसाइड, एक आपको चक्र बनाना है फॉइलर फंगिसाइड छिड़काव के माध्यम से, एक कवकनाशी का, विद द सिस्टमिक मोड ऑफ एक्शन। अब देखते हैं सिस्टमिक मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। आप देखते हैं कि इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मोड ऑफ एक्शन में बहुत ही अच्छे समझा दूंगा। फिलहाल इसमें मैं देखता हूं कि आप समझा पाऊं सही से। सिस्टमेटिक मोड ऑफ एक्शन में ऐसा होता है कि हम कोई केमिकल प्लांट्स पे डालते हैं और प्लांट्स के जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उसमें वो फ्लो होता है, और जब कोई भी कवक या फिर कोई भी चीज पत्तियों खाते हैं या फिर स्टेम खाते हैं तो वो उनके बॉडी में जाता है, फिर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और वो डेड हो जाते हैं या फिर पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये है सिस्टमिक मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, आर रिकमेंडेड, इसमें बॉस्कैलिड, मैनकोजेब, पैराक्लोरोस्टोबिन, फ्लेक्सा पायरोक्साइड एंड ट्राइएजोलिनथियान क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इन सारे प्रोडक्ट्स का आप यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट्स में नीडेड टू बी अप्लाइड थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन टू अवॉइड सीरियस यील्ड लॉस। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको ये बीमारी दिख गई तो आप इसको रोटेशन में हर 15 दिन पे, हर 10 दिन पे छिड़काव कर दिया करें, जिससे फिर आपकी फसल को नुकसान न पहुंचा पाए, ना आपकी पैदावार को नुकसान पहुंचा पाए। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो फंगस डिजीज है, जो फंगस से फैलता है, वो है क्रिकोस्पोरा लीफ स्पॉट, मतलब क्रिकोस्पोरा गॉसिपिया से ये इसका ये साइंटिफिक नेम है, जो ये फंगस है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सर्कुलर रेड lesion of leaves that enlarge and turn white or gray in the center. ठीक है, lesion often have a pattern of concentric rings and possesses a red margin, dark gray spore masses form in the center of the lesions making them appear dark gray। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि ऐसा कुछ देखने को अगर मिले, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट हुआ है अभी, तो इस कंडीशन में अगर आप हल्की सा अगर इस पौधे को हिटा देंगे तो पूरा आपकी फसल बच जाएगी। तो आप ध्यान रखा करिए कि आप एक पौधे के चक्कर में पूरी फसल में बर्बाद किया करिए। अगर पहले शुरुआती अगर आपको जो दिखते हैं सिम्टम्स, उनके हिसाब से अगर डायग्नोज कर लेंगे और तुरंत इलाज कर देंगे तो आपका जो मतलब फैलाव का जो खतरा है वो बच जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो इसको मतलब इधर से उधर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं इस डिजीज को, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं उसका भी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है इसका? फ्लो क्रॉप रेसिड्यू इनटू द सॉइल टू रिड्यूस द इनकॉलम लीव्स एंड प्रोवाइड्स प्लांट टू एडिक्वेट इरिगेशन एंड न्यूट्रिशन, एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉइलर फंगिसाइड। सेम वही चीज है कि आप जुताई करवाएं, गहरी जुताई, पिछला अवशेष मिला के बचा न रहे, सिंचाई सही से करवाएं, ज्यादा न करवाएं न कम करवाएं, जिससे मॉइस्चर कंटेंट बना रह जाए और पत्तियों पे फंगस का खतरा बढ़ जाए, इसका आप ध्यान रखें खास। ठीक है, तो इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसका? ऑलवेज कंसीडर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, सेम चीज है, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है आपको। स्प्रे फॉर्मुलेशन कंटेनिंग मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सबसे बेस्ट फंगिसाइड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं एट 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर
एट इनिशियल स्टेज, मतलब इनिशिएशन ऑफ डिजीजेस, जब आपको दिखाई दे 2 to 3 मोर स्प्रे मे बी गिवन एट 15 डेज ऑफ इंटरवल। जैसा मैंने अभी कहा कि 15 दिन पे आपको खुराक देनी पड़ेगी, 15 दिन पे आपको ये डोज देना पड़ेगा फंगिसाइड का, जिससे जो खतरा है फंगस का वो कम हो जाएगा। फंगिसाइड्स कंटेनिंग कार्बेंडाजिम 3 ग्राम पर लीटर, कैप्टन जो कैप्टन नाम से आता है 2 ग्राम पर लीटर एट द सेम रेट शोन ऑल्सो प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट है इसका, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के फंगिसाइड जो आपके आसपास मिलता हो अच्छा, उसको आप ले लीजिए। इसमें मैंको जब आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको वहां पे जो पकड़ाते हैं ना, जैसे जब जाओ आप किसी एग्रीकल्चर स्टोर पे तो कहते हैं भैया ये दवा यूज कर लीजिएगा, तो आप उस दवा को देखिए, रोज देखिए, पढ़िए। जब ना पढ़ पाइए तो एक ऐप आता है, उससे फोटो खींच के उसका ट्रांसलेट कर लिया करिए। गूगल इतना बढ़िया हो गया, आपके पास मोबाइल अगर नहीं है, अगर हो भी तो आपके घर में एक फोन होगा, जिससे आप उसको, जैसे आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप अच्छे से अवेयर हो सकते हैं, मतलब ध्यान रख सकते हैं कि कैसे अपनी फसल को बचाना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जाके फील्ड पे यही बताएं कि अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं उसका आप फॉर्मूला पढ़िए और देखिए क्या इस दवा का प्रभाव है। उसमें लिखा रहता है, सब डिटेल में लिखा रहता है, क्योंकि जो हमारे किसान वो जान नहीं पाते हैं और रेगुलर एक ही फंगिसाइड का इस्तेमाल करने के कारण भी पौधों को दिक्कत आती है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड बदल बदल के प्रयोग करें, जिससे जो फंगस है, जो इंसेक्ट है, उसको आदत ना पड़े उस फंगिसाइड की, वो हैबिचुअल ना हो जाए। ठीक है, जिससे उस पर इफेक्ट करे। ठीक, तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। आगे देखते हैं फ्यूसेरियम विल्ट या तो फ्यूसेरियम ऑक्सीप्रोसम, इसका ही साइंटिफिक नेम है। ठीक, ये भी एक फंगल डिजीज है, आप इमेज में देख सकते हैं। सिम्टम क्या है? विल्टिंग ऑफ कोटिलेडोन्स, मतलब जो बीज पत्र होता है उस पे विल्टिंग मतलब सड़न आ जाती है और थोड़ा भूरा हो जाता है। एंड सीडलिंग लीव्स, जो लीफ पत्तियां निकलती हैं उस पे आपको इसका प्रभाव देखने को स्टार्टिंग में मिलता है। एक एट द एजेस एंड देन नेक्रोटिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बीच आपको सूखा दिखेगा साइड साइड में पत्तियों के, उसके बाद बीच में भी दिखाओ इसका स्टार्ट हो जाएगा इनिशियल कंडीशन में। ओल्डर प्लांट्स एग्जिबिट सिम्टम्स ऑफ विल्टिंग एंड लीव्स क्लोरोसिस, मतलब पानी की कमी दिखेगी पौधों में, सूख जाएंगे पौधे। विल्टिंग इज यूजुअली ग्रेजुअल but may be pronounced after heavy summer rain. If infection is severe, plants become stunned and may be killed. ठीक है, जो गर्मी में बारिश होती है उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे इनिशियल स्टेज में इसको देखा गया, ठीक है, उसके बाद बारिश हो गई तो ये और बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। आप ध्यान रखें कि अपने फसल की निगरानी समय समय पर करते रहें, ये मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, तभी आपकी फसल अच्छी होगी और पैदावार भी बढ़िया होगी। ठीक है, vascular system of infected plant become discolored and can be seen by cutting the stem. आप इसको स्टेम काट के देख सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेम तक बात पहुंची है कि नहीं पहुंची, तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस बीमारी को जानने में। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ देखे आपको तो जान जाइए कि हाँ फंगिसाइड कोई छिड़काव करना है। ठीक, ट्रीटमेंट क्या है? रिमूव एंड बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट डिबेरिस इन द सॉइल आफ्टर डीप समर प्लोइंग। सबसे पहले क्या करना है? रिमूव एंड बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट। अगर स्टार्टिंग कंडीशन में आपको मिल गया कोई पौधा, उसको पकड़िए, उखाड़िए और जला दीजिए, ये कहने का मतलब है। दूसरी चीज है कि सॉइल को डीप प्लोइंग मतलब गहरी जुताई करवाइए, समर प्लोइंग में मतलब समर प्लोअर से। ठीक है, अप्लाई फार्म यार्ड मैन्योर FYM और अदर ऑर्गेनिक मैन्योर एट द रेट 4 टन पर एकड़ के हिसाब से। FYM फार्म यार्ड मैन्योर कैसे बनता है, अगर आपको सीखना हो तो हमसे जुड़े रहिए, मैं सिखा दूंगा आपको कैसे FYM बनता है, कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आपको डालनी, कौन कौन से एंजाइम डालने पड़ते हैं, कौन कौन से कितना लेयर करना पड़ता है, कितने साल के लिए छोड़ना पड़ता है, ये सारी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर अब मिलने वाली है, क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ। जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल से। Follow mixed cropping with non-host plant to reduce the soil temperature. Mixed cropping system का प्रयोग करिए। वैसे mixed cropping मतलब 2-3 फसलें एक साथ बोना। Non-host with non-host plant, जो मतलब होस्ट ना हो, to reduce the soil temperature. soil temperature कम करने में ज्यादा ध्यान दीजिए आप, by providing shades में रखिए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, इससे आप बचा सकते हैं अपने पौधे को इनिशियल कंडीशन। Treat the acid delinted seed with क्लोरोथैलोनिल एट 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको इस एसिड से बीज उपचार करना है। सीड ट्रीटमेंट विथ बैसिलस सबटाइल्स ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा एस्पेरिलम से आपको ये बीज उपचार करने के लिए सारे फंगिसाइड्स हैं, इसका प्रयोग करिए, जिससे
आपका जो बीज जब अच्छा होगा तो पौधा भी बहुत ही अच्छा होगा। 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसे प्रयोग करना चाहिए। अप्लाई ट्राइकोडर्मा एस्पेरलम एट द रेट 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ट्वाइस इन द सॉइल ड्यूरिंग शोइंग एंड 90 डेज आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब जब सोइंग करें तब आप इसको इस तरह प्रयोग करें ट्राइकोडर्मा का, उसके बाद 90 दिन बाद एक डोज और दें। टिप्लाई 1 किलोग्राम ऑफ ट्राइकोडर्मा एस्पेरलम in 100 kg of FYM farm aid manure for 15 days before application। इसका कहने का मतलब है कि आप 1 किलोग्राम को 100 किलोग्राम से FYM में मिला के 15 दिन बिफोर तैयार कर लें एप्लीकेशन के और यूज करें, ठीक है, जिससे इस जो ये बीमारी है उससे बचा जा सकता है आने वाले समय में। तो ये था आज का वीडियो। आगे आने वाले वीडियो में मैं और सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस करूंगा जो कपास में लगती हैं। तो आप इस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस YouTube चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आपको दिख रहा होगा नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, ऐसे ही उस पर आप ध्यान से क्लिक मारिए। ठीक, क्लिक मार दिए, उसके बाद एक आपको घंटी दिखेगी, घंटी को भी बजा दीजिए जिससे आपको दिखाई दे उसका नोटिफिकेशन तुरंत जैसे मैं वीडियो डालूं, ठीक है। और एग्रीकल्चर किंग को अगर कोई सजेशन हो, कोई सलाह हो कि कैसे और हम अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आने वाले वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से मैं लागू कर पाऊं अपने यूट्यूब चैनल पे, या फिर जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आने वाले वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा कि अच्छे से मैं पढ़ा पाऊं, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई मत छोड़िए। जब तक सीखने को मिले सीखिए और लगे रहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।